हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका पूजा की दुनिया में। तो एक और नई सुबह आप सबको मुबारक हो। सबको गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार। और बैठे हैं हमारे साथ अरोड़ा साहब भी। गुड मॉर्निंग। और ये देखो मैं पानी बना के लाई हूँ। आज मैंने पानी में डाला है काला नमक, काली मिर्चें, कच्ची हल्दी और एक नींबू निचोड़ा है हमने। और क्या डाला बीच में, शहद 1 चम्मच। और इतना अच्छा पानी होता है ये, तो आप भी ज़रूर पिया करो। और उसके बाद फिर 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जो भी आपने खाना पीना हो, और उसके बाद आप चाय पी लो अपना। तो आप ये पानी ज़रूर लेना, बहुत अच्छा होता है ये। हेल्दी, सर्दियों की जितनी बीमारियां होती हैं उससे बचा के रखता है। और टेस्टी भी लगता है ये पीने में। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। और अब जाएंगे हम पार्क में। बाहर धुंध इतनी ज़्यादा हुई पड़ी है और टाइम हो गया 7:45। उठ तो गई थी मैं जल्दी, लेकिन बाहर मौसम देख के निकलने का दिल ही नहीं करता। फिर भी हम जाएंगे, ये धुंध का भी अलग ही मज़ा होता है जाने का। एक बार फिर से करेंगे हम आपको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। सो गाइस, मेरे हाथ देखो पीले हो गए हैं हल्दी की वजह से। और इसी पे एक छोटी सी सत्संग की बात हो जाए, बताती हूँ मैं आपको। अब जैसे कच्ची हल्दी से मेरे हाथ पीले हो गए हैं ये। और मेहंदी जब हम लगाते हैं किसी को तो अपने हाथ भी रंग लग जाते हैं मेहंदी में। और ऐसे ही हम फूलों को हाथ में लेते हैं तो हमारे हाथों में पहले खुशबू आ जाती है। तो इसी पे मैंने आपको सुनाया था कि संगत का असर कितना पड़ता है। अब हाथ में हम जो चीज़ लेंगे उसी का इफेक्ट आ जाता है, देख लो। ऐसे ही मैं कहती हूँ कि चोर के साथ बैठोगे तो चोरी करना सीख जाओगे, शराबी के साथ बैठोगे तो शराब पीनी सीख जाओगे, एक सत्संगी के साथ बैठोगे तो सत्संग करना सीख जाओगे। तो हमेशा अपनी संगत का बहुत ध्यान रखें। ऐसे लोगों की संग करें जो हमें अच्छी बातें सिखाएं, ना कि ऐसे लोगों का संग करें जो हमें गलत रास्ते पे ले जाए। इतना असर पड़ता है संगत का। सो गाइस, ये डाल रहे हैं पक्षियों के लिए सतनाजा जो लेके आए थे, ख़त्म हो गया था हमारे पास। और रोटी वगैरह भी ले लिया हमने। और अब जा रहे हैं हम पार्क में। और व्यू देखो बाहर का, तेज धुंध हुई पड़ी है और थोड़ी थोड़ी धुंध टपक भी रही है आज, बारिश की तरह। सो गाइस, आ गए हम पार्क में और ये डाल रहे हैं पक्षियों को दाना पानी। और मॉर्निंग व्यू देख लो, पूरी पार्क में आंधी तूफान की वजह से सारे पत्ते ही पत्ते हुए पड़े, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, आज तो पार्क का कुछ अलग ही नज़ारा है। और धुंध में आने का भी अलग ही मज़ा है। धुंध में सोने का भी अलग मज़ा है और पार्क में आने का भी अलग मज़ा है। लेकिन जो मज़ा पार्क में आने का है वो कहीं भी नहीं है। और ये देखो, दाना डालते ही कबूतर आ जाते हैं। और खुशी के पापा गए हैं वहाँ पे पानी रखने, दाना भी डालने गए हैं। तो गाइस, नहा धो के हम फ्री हो गए हैं और आज खुशी के पापा की ड्यूटी लगी हुई है। देखो यहाँ डाल रहे हैं। मैं समझ गई थी। और ये इन्होंने रखी है तोते के लिए हरी मिर्च। कौवे के लिए क्या रखोगे? वो बिस्कुट लेके भागता है। और इधर लगा दिए मैंने मशीन। एक साथ इतने काम चलते हैं लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। और उधर रखी है मैंने चाय बनने के लिए। इधर हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। और यहाँ बनाई है मैंने बाजरे की खिचड़ी। ये देखिए, बताना कौन कौन लोग बनाते हो बाजरे की खिचड़ी। बाजरा मैंने रात को भिगोया था और अब पीस के। और उधर आगे खुशी भी नहा के, और देखो नई ड्रेस डाल के आई है शहजादी हमारी, ये कल लेके आई है। सारे कपड़े दिखाएंगे हम, अभी थोड़े फ्री हो जाए। गंदी है, मैं कहती हूँ कट वर्क वाली मत लिया करिए, कभी भी नहीं डालनी चाहिए ये, ज्यादा नहीं है। हाँ। और चेंज करवा दे इसको। डालने नहीं चाहिए कपड़े कभी भी। तो गाइस आ जाओ, चाय जिसने पीनी हो। गाइस, हम जा रहे हैं खुशी की एकेडमी में। और सूट मैंने वही वाला ही डाल रखा है, देखो। पहले मैंने दूसरा डाला, पर वो कहती है ये सूट आपको बड़ा प्यारा लगता है, ये डाल चलो। मैंने कहा ठीक है भाई। रॉयल कहती है इसमें लगते हो आप। ठीक है भाई, ये डाल के चलते हैं। उतार दिया फिर मैंने दूसरा जो डाला हुआ था। तो गाइस, आ गए हम खुशी की एकेडमी में और यहाँ चल रहा है मेकअप। एक है ब्राइडल लुक और दूसरा देखते हैं अभी ड्रेस कौन सी डालेंगे, दिखाती हूँ मैं अभी आपको। जी, ये ब्राइडल रेडी हो रही है, देखिए। और इनके फेस पे निशान देखिए, सारे खुशी अभी कवर कर देगी। और एक मॉडल की खड़ी है, देखो।
और ये रही खुशी। खुशी का आउटफिट देख लो आज क्या डाल के आई है। गाइस मेकअप इनका डन हो गया है। अब बताना कैसे लग रहे हैं ये। एकदम लुक चेंज हो गया है इनका। और अभी ड्रेस चेंज नहीं की इन्होंने, अभी चेंज करेंगे और फिर दिखाएंगे हम आपको। और इधर इनका मेकअप। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपका मेकअप? ऑसम, ऑसम, बहुत प्यारे लग रहे हो। वेरी गुड, ऑसम ही लग रहे हो। और अपने फ़ोन में गाने मत चलाना, मेरे व्लॉग में कॉपीराइट आ जाता है। और इनका मेकअप स्टार्ट हो रहा है। उधर अम्मा खड़ी है वेट में। गीता मेरे को 10 मिनट के अंदर इनका डन। सो गाइस रेडी हो गए दोनों मॉडल और अभी इनका चल रहा है फ़ोटो शूट। और ये आ गए यहाँ के फोटोग्राफर, हर बार मिलते हैं उनसे ही। और एक ब्राइडल इधर खड़ी है, देखिए। बताना दोनों में से कौन सी ब्राइडल आपको अच्छी लगी। स्माइल देखो दोनों की, वो देखो ना तो नीचे गिर गई इनकी। बिल्कुल ही छोटा। खुद भी छोटी सी है वो, सारी सी छोटी। और यहाँ स्टार्ट हो रहा है मेकअप शूट। और खुशी इनको बार बार बताती है स्माइल रखनी है, कैसे रखना है। और इनका फोटो शूट हो चुका है। सो गाइस देखिए इनकी फैमिली आ चुकी है पूरी। ये देखो, और कितने शौक से खा रहे हैं ये। एक दूसरे को भगाएंगे फिर खाएंगे। और इधर हमारी फैमिली बैठी है, ये देखिए। इधर बैठी है खुशी, हम खा रहे हैं मूंगफलियाँ। पपीता खा लिया है, पपीता हमने खा लिया है। खा लिए हैं। बहुत भूख लगी हुई थी, सिर दर्द हो गई थी खाने के लिए। टाइम भी 3 बज गए, भूख तो लगनी थी। तो गाइस खुशी के पापा बना रहे हैं आज मैगी। वो देखो लगे हुए काटने पीटने में प्याजों को। आंखों से पानी निकल रहा है, प्याज कड़वे हैं बहुत। और ये बना रहे हैं खुशी की डिमांड पर। पिछली बार इन्होंने बनाई थी, इतनी टेस्टी, कहती पापा सेम वैसी बननी चाहिए जैसे आपने पिछली बार बनाई थी। फुल तैयारियां हो चुकी हैं। मटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च डाले थे आपने? नहीं डाले थे। और स्वीट कॉर्न डालेंगे। चलो दिखाते हैं हम अभी आपको। सो गाइस मैं साफ़ कर रही हूँ मेथी। जैसे ही मैं सैलून में चली जाती हूँ सारे काम रह जाते हैं। मेथी, बथुआ, धनिया सब ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं खोला हमने। वहाँ चली गई, थक गई फिर मैं वहाँ से आके। मेथी मटर मलाई। हाय लो जी, खुशी की डिमांड मेथी मटर मलाई। याद आ गया एकदम। बना दूंगी तेरे को मेथी मटर मलाई, बना दूंगी। पापा को तो खिलाओ, पापा ने खाई नहीं अब तक एक बार। पापा जा रहे हैं सर से। सुबह सुबह बना दो, हिम्मत नहीं हुई यार। हिम्मत नहीं होती है नहीं। बूढ़ी होगी मैं। नहीं लेते जाओ, आपके काम आ जाएगी वहाँ पे, देख की जाएगी, हम कर लेंगे अपने आप ले जाओ। ठीक है। और खुशी के पापा लगे मैं तैयारियों में, सिर सिरे हो जा रही हैं। 2 दिन का मेहमान मुसाफिर जाना है। चलो भाई साफ करते हैं मेथी। और हमने मैगी खाई थी दिन में, तो वो भी इसके पापा ने बनाई थी। 2270 लाइक। और इसकी रील पे 2270 लाइक आ गए। देखो खुश हुई पड़ी है बिल्कुल ही। इसकी इंस्टा आईडी है खुशी.makeover7। खुशी अरोड़ा ऑफिशियल। चलो मेथी साफ कर लेते हैं, बातें बहुत हो गई हैं। और खुशी ने आपको अपनी ड्रेसें भी दिखाई, देख लो जल्दी एक बार दिखा दे क्या क्या लेके आई है। अब उसमें हिम्मत नहीं है, हम माँ बेटी थकी हुई है। इसमें हिम्मत नहीं है। चलो एक दिन दिखाएंगे फिर हम आपको सारा कुछ जो हम लेके आए हैं। गाइस मैं बना रही हूँ चीले बेसन के। और खुशी की डिमांड थी कि मम्मी जो आप ब्रेड वाले बनाते हो वो वाले बनाना, तो दिखाती हूँ। हैं? अच्छा वो वाले भी। हाँ जी, इसका कहने का वो मतलब था कि वो वाले भी, और मैंने बना दिया है वो वाला ही। अब भी और ही में कितना फ़र्क होता है ये मेरे को आप बताओगे। चलो दिखाती हूँ मैं अभी आपको, बातें करेंगे हम बाद में। ये देखो मैंने बना दिया है वो वाला ही, और इसने कहा था वो वाला भी। और रिव्यूज़ देखेंगे हम, खुशी क्या देती है हमें। हाँ जी, ये वाला था वो वाला भी, और ये है वो वाला ही। अब ये वाला बना दिया मैंने, यहाँ प्रोग्राम चेंज होते रहते हैं। सो गाइस मैंने खुशी को दे दिया चीला, और आते इसने रिजल्ट निकाला है कि आपने इसमें खिचड़ी मिक्स कर दी है। और मैं वसूल तो करती हूँ चीज़ों को,
और इसने आते ही बता दिया, खिचड़ी वसूल कर दी मम्मी ने। अब खा के देखते हैं क्या कहिए। जो मैंने आज बाजरे की खिचड़ी बनाई थी वो मैंने वसूल कर दिया इसके अंदर। सो गाइस, चिल्ला हो गया हमारा रेडी। और ये इसके पापा के लिए बना रही हूँ मैं। इसमें हरी मिर्च और हरी धनिया डाल दिया मैंने। खुशी हरी धनिया खाती नहीं है, तो मिक्स करके अब ये वाला बैटर बनाया मैंने। सो गाइस, ये बना दिया मैंने डोगी का लास्ट वाला पूड़ा। और थोड़ा सा राज खोल दिया जाए। और मैंने इसमें डाला था जो बाजरा मैंने भिगो के रखा था, उसको पीस के डाल दिया। और बीच में थोड़ा सा बेसन। खुशी को बताया ही नहीं मैंने, इसी बहाने थोड़ा बाजरा भी चला गया, खा लिया इसने। वैसे तो खाना नहीं था इसने बाजरे का आटा, बता देती तो। थोड़ा हमें छुपा के खिलाना पड़ता है बच्चों को। और बहुत अच्छा बना है, देखने में चीले जैसा टेस्ट आया ना। और ये कितना हेल्दी होता है ना, गरम भी। हाँ, अब बच्चे अच्छी चीज़ें ना खाए तो उनको ऐसे छुपा छुपा खिलानी पड़ती हैं बिना बताए। सो गाइज, ये हम लेके आए हैं चप्पल। नहीं है इसलिए मैंने स्टॉल के ऊपर रखी थी। बताओ कैसी लग रही है। और इस महारानी ने उठाई नहीं है, ऐसी कैसी दीवान पे सजी पड़ी थी। क्यों? मैं तो दिन में डालनी थी ना। तो अपने रूम में रख इसको। तेरे को कह रही हूँ अपने रूम में रख। ओ कैसी लड़की है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी? वो स्पेशल लेके आई थी चप्पल अपने लिए। और आप लाए थे, मैंने तभी हम 2 पीस ले रहे थे। मैंने भी कहा था मम्मी एक ही दे दो, मैं तो घर पे रहती ही नहीं हूँ। मेरी तो पानीपत में पड़ी थी, मैं वो मंगवा। सो गाइस, अब मैं दिखाती हूँ आपको जो हम शास्त्री मार्केट से कपड़े लेके आए थे। देखना कैसे लगे, जरूर बताना आप। हाँ जी, तो ये लेके आई है खुशी अपना टॉप। ऐसे 2 लेके आई थी, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। ब्लैक डाल बैठी है ये, कल इसने डाला था। और एक ये लेके आई है अपना कोट, ये देखिए। हाँ जी, बताना क्या अच्छा लगा आपको। और क्या लेके आए हैं। जा, एक ये लेके आए हम जैकेट इसके पापा की। ठीक है। और एक ये लेके आए हम इसके पापा का ही लोवर। ये देखिए। और ये लेके आए हम पर्स। एक ड्रेस पलकू ने कल डाल ली थी, आपने देखी होगी कल के व्लॉग में। और ये पर्स लेके आए थे हम एलेंटे मॉल से, सीक्वेंस का। उस दिन गए थे जब हम पिछली बार। मैं कहा ये भी आज आपको दिखा देती हूँ। तो बताना सबसे अच्छी क्या लगी आपको, पर्स, टॉप, या ये बैग, या इसके पापा की जैकेट। और मैं अपना तो कुछ भी नहीं लेके आई। ये देखो, ये थी हमारी शॉपिंग। और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे मैंने वीडियो डाली थी कल कि लोगों को शौक होता है ब्रांडेड कपड़े डालने का, तो हमें सोच भी ब्रांडेड रखनी चाहिए। तो खाली कपड़े डालने से कुछ नहीं होता। सोच जितनी ऊंची होगी परमात्मा तक हम उतना ही पहुंच पाएंगे। जितनी कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हमें हमेशा अपनी सोच भी ऊंची रखनी चाहिए। इसी तरह से अब जैसे हम अपना फेस का तो बहुत मेकअप कर लेते हैं, कहते हैं इंसान चित्र तो बड़ा अपना सुधारता है लेकिन अपना चरित्र नहीं सुधारता। तो हमें अपना चरित्र का श्रृंगार करना है, और वो श्रृंगार होएगा हमारा भक्ति से, ज्ञान से, योग से, परमात्मा के साथ योग लगा के। तो अब हमारा तो काम ऐसा है कि हम सैलून वाले हैं, शुरू से हमारा यही काम है, तो हमें सज संवर के रहना पड़ता है। और घर में देख लो मैं कैसे बन के रहती हूँ, बिल्कुल सिंपल। मेरा मानना ये है कि इंसान अंदर से जो उसके विचार हैं वो अच्छे होने चाहिए। फेस का श्रृंगार करके हम लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो 2 मिनट का श्रृंगार होता है। लेकिन जो हमारा अंदर का श्रृंगार है, भक्ति का, ज्ञान का, लोगों का भला करने का, परमात्मा हमेशा उसी से खुश होता है। और मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था, आप मेरी मोटिवेशनल वाली देखते हो, कि प्रेमानंद जी महाराज जी क्या कहते हैं कि वो हमारे पास कई लोग आते हैं, इतना श्रृंगार करके आते हैं। तो श्रृंगार करना है तो ज्ञान का श्रृंगार करो, राधा रानी की भक्ति का करो। और दिखावा किस चीज़ का करना, मेरा तो ये मानना है कि जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, वही लोग दिखावा करते हैं। जिसके पास बहुत कुछ है
उसको दिखावा करने की क्या ज़रूरत है। और सबको पता होता है हम क्या हैं, किस हाल में हैं, किस कंडीशन में हैं। तो कभी भी दिखावा ना करें, क्योंकि परमात्मा को भी पता है हम जैसे हैं। तो सिर्फ भगवान के आगे प्रूफ देना है हमें, इंसानों के आगे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। और प्रेमानंद जी महाराज जी ये भी कह रहे थे कि हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि उन्होंने हाथों में सोने की अंगूठी डाल रखी होती है तो वो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे हाथ दिखाने लग जाते हैं। चेन डाल रखी होती है तो अपनी चेन को बार बार ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे, भाई हमने डाल रखी है तो हमने उनके गोल्ड का क्या करना। तो जो भी प्रेमानंद जी महाराज जी का सत्संग सुनते हो उनको पता होगा उन्होंने ये बातें कर रखी हैं। तो मैं तो सबका ही सत्संग सुनती हूँ। कहते हैं ज्ञान तो हम किसी बच्चे से भी ले सकते हैं, और जिसने ना लेना हो तो दिन रात चाहे मंदिर में चले जाओ, गुरुद्वारे में चले जाओ, कोई फ़ायदा भी नहीं। एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। कईयों को हम देखते हैं कि सारी ज़िंदगी में बिता देते हैं सत्संगों में जाने के लिए, रामायण पाठ सुनने के लिए, लेकिन उनके अगर उनसे मिलते हैं ना तब पता चलता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमारा ज्ञान और भक्ति है, अगर हम किसी से बात करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तब पता चलना चाहिए कि हमने कितना योग लगाया परमात्मा के साथ, कितनी भक्ति की है। कहते हैं इंसान की जो ज़ुबान है ये एक दुकान है, अगर ये खुलती है तो पता चलता है ये सोने की दुकान है या कोयले की दुकान है। तो हमेशा सबके साथ अच्छा करो, अच्छा बोलो। अगर हम सबके साथ अच्छा करेंगे तो वो परमात्मा उसका रिटर्न करेगा। जो भी देंगे हम, किसी को 10 गुना लौट के आएगा, किसी को प्यार देंगे तो भी 10 गुना लौट के आएगा, किसी को नफ़रत देंगे तो भी 10 गुना लौट के आएगी। तो जो भी देना हो बहुत सोच समझ के दें, वही देना किसी को जो आप उल्टा ले सको उनसे। और प्रकृति का ये नियम है कि जो हम करते हैं वो सब कुछ प्रकट कर देती है, कुछ भी छुपा के नहीं रखती। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को जिसने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर देना। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और नया ब्लॉग लेके, और बताना आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कैसी लगी हमारी शॉपिंग जो हमने की थी। तो कल फिर मिलेंगे हम आपको, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। सबके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे।